कल का जो मैच था हम सब ने देखा जिसमें इंडिया एशिया कप में हो गई बाहर। तो इसने पूछ रहा मतलब फारिद खान कह रहा है कि संडे कैसा गुजरा पड़ोसियों। ये हमसे कर रहा है क्वेश्चन। सिर्फ यही नहीं, इमरान सिद्दीकी, हाउ इज संडे गोइंग माय इंडियन फ्रेंड्स। अब इसको कौन बताए, कौन समझाए कि हमारा संडे ऐसा जा रहा है, हमारा संडे ऐसा गया। हमने जीता ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में। हमने अब एक और बहुत बड़ा सा न्यूज़ आया है कि हो सकता है कि एम एस धोनी आने वाला आगामी सीजन ऑक्शन के बाद आपको खेलते हुए दिखेंगे, अगर रिटेंशन उतना रहता है तो। हमारा संडे कुछ इस प्रकार गुजरा कि हमने श्रीलंका के मेन टीम को हराया। इसको कौन समझाए। खैर गाइज, द थिंग इज़ कि हम ओलंपिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट मेडल आफ्टर 12 ईयर्स, लाइक सीरियसली। आप समझो, मनु भाकर ने शूटिंग में 12 साल बाद जीता है एक मेडल। हैट्स ऑफ टू हर, लिटरली। ओके, अब इस वीडियो में अगर आप इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एशिया कप में जो हार मिली है वुमेंस टीम को, वो उसका कारण क्या है। लाइक क्योंकि अभी आप ये समझ के देखो कि हमने लगभग जितना ये 4-5 साल में सेमीफाइनल्स फाइनल्स गंवाया है, समझो अगर उसमें से 80% भी अगर हम लोग जीते हो गए, आज हमारे पास, आज हमारे बीसीसीआई के कैबिनेट में 4-5 ट्रॉफी तो आराम से होती। अग्री कर रहे हो ना आप लोग इस बात से। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो कल का मैच हुआ था, दोनों मैच था, मेन का विमेन का। विमेन का मैं बता दूं तो एशिया कप का फाइनल था जिसमें श्रीलंका थी सामने, जिसने पाकिस्तान को हरा के फाइनल्स में किया था प्रवेश, और इधर सामने थी हमारी हरमनप्रीत कौर की ब्रिगेड। ठीक है, तो अभी इस मुकाबले में आप ये देखो, हुआ ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 20 ओवर में सबसे पहले बैटिंग करने को आई इंडियन वुमेन टीम, जिसमें मंधना ने अच्छा एक 50 लगाया। उसके बाद मिडिल ऑर्डर, मतलब टॉप ऑर्डर में सिर्फ वही चल पाई। उसके बाद मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा बिखर गया, लास्ट में अच्छा फिनिश हुआ, बट 165 रन फाइनल्स में ठीक ठाक स्कोर होता है। बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ओके, पार टोटल होता है। अब बात करते हैं जब आए श्रीलंका बैटिंग करने को, तो पहली विकेट बहुत जल्दी मिल गई। उसके बाद जो हर्षिता और चमारी ने जो बैटिंग किया है, फेनोमिनल, सीरियसली गाइज। और हमें ना, मुझे लगता है कि सच में हमारी टीम जो है वो, आपको नहीं लगता कि क्या ओवर कॉन्फिडेंट रह गए हम लोग, या फिर हमारी जो टीम है ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा कुछ हो गया। क्योंकि रिपोर्ट्स निकल के आ रहे थे कि ये क्या एशिया कप है, इससे अच्छा तो आप अवार्ड, मतलब जो शील्ड है, जो कप है एशिया कप का, वो आप दे दो इंडियन टीम को। ठीक है, खैर वो जो हुआ हम सब ने देखा फाइनली, लेकिन वी ऑल शुड बी हैप्पी। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये देखो, ये इन लोग का प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है पाकिस्तान वालों का, कि सबसे पहले फारिद खान, इसने मेन के बारे में बोला, मतलब जो हमारे मेंस के कैप्टन हुए हैं, नए वाले कैप्टन स्काई, कि उसका प्रिडिक्शन ये था कल वाले मैच में, कल वाले मैच का, कि श्रीलंका जो होगी वो वन साइडेड जीतेगी। मतलब इसने बोला कि श्रीलंका विल विन द सेकेंड T20 अगेंस्ट इंडिया वन साइडेड। इसके हिसाब से ऐसा कुछ होने वाला था। अब हुआ क्या भाई, तो हमने ठोक दिया पाकिस्तान के मेन टीम को, और क्या शानदार बैटिंग का मुजाहिरा पेश किया जायसवाल ने, स्काई ने, हार्दिक पांड्या ने, क्या शानदार फिनिश दिया। और गेंदबाजी भी अच्छी हुई, रियान पराग को वापस मिला 4 ओवर करने का कोटा का ये मौका मिला, और 30 रन दिया, लेकिन कोई विकेट नहीं मिला नेवरदलेस, बट इकोनॉमिकल रहे। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि द पिक्चर विथ 140 बिलियन इंडियन फैंस, मतलब ये कह रहा है कि एक ये ऐसा पिक्चर है, ये द कैप्टन चमारी इज होल्डिंग द एशिया कप ट्रॉफी इन हर हैंड्स एंड दिस पर्सन फारिद खान शेज कि बधाई हो श्रीलंका को। क्यों ऐसा भाई, तो 140 बिलियन फैंस इसको मतलब हेट कर रहे हैं। हेट, लाइक सीरियसली, वी इंडियंस नो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हेट कौन करेगा, हेट करोगे तुम, जो अभी तक एक बार आपको इसमें नहीं दिखेगा लिस्ट में। मैं आपको बताऊं, ऐसा हुआ है कि बाबर, शाहीन और ये वुमेन्स मिला के एक भी एशिया कप नहीं जीत पाए हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे इंडिया का देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। देखो 2004 से स्टार्ट हुआ था वुमेन्स का एशिया कप। सबसे पहला जीता कौन, ओडीआई में था, ओडीआई फॉर्मेट का था, तो समझा जीता इंडिया ने 2004। 2005 का जीता इंडिया ने, 2006 जीता इंडिया ने, 8 जीता हमने, 12 जीता हमने, 16 जीता हमने, 18 जीता बांग्लादेश ने, और 22 जीता हमने। सोचो कि हम, मतलब इसको काउंट कर लो, ऊपर का 4 नीचे का 3, 7 बार, मतलब हमने 7 बार जीता है इस एशिया कप के टूर्नामेंट को। और हुआ कितनी बार है, 9 बार, मतलब 9 बार में से 7 बार तो हमने जीत ही रखा है। और डिफेंडिंग चैंपियंस हम लोग ही थे। 2022 में भी हमने ही जीता था, जो था T20 फॉर्मेट में। ये एक्चुअली T20 फॉर्मेट आ गया है 2012 से। ठीक है, तो सोचो अभी श्रीलंका
पाकिस्तान वाले हम लोगों को ट्रोल कर रहे हैं कि इंडियन वुमेन्स टीम हार गई, बहुत अच्छा हुआ, ये वो दे आर हैप्पी, लाइक वो लोग एंजॉय कर रहे हैं सीरियसली। आप वीडियोस देखना उसके, सर्च करके आपको लगेगा कि हाउ आर दे एंजॉइंग। अब सब ये बात समझो कि एंजॉय कौन करता है भाई, जो जिसने कुछ खा रहा हो लाइफ में। अब समझो कि यहाँ पे आपको रनर अप देख लो तो श्रीलंका है, इंडिया है, इंडिया जीता, श्रीलंका है, इंडिया श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका। अब 2012 में सीधा 2004 में स्टार्ट हुआ, 8 साल बाद आई फाइनल्स में पाकिस्तान, लेकिन उसको ठोक दिया गया और रह गए रनर अप्स। ठीक है, फिर 16 में भी रह गए रनर अप्स। मतलब ये 9 बार के मुकाबले में जहाँ पे 7 बार टीम इंडिया ने ये चैंपियनशिप जीता, उसके बाद एक बार तो फाइनल्स, मतलब 8 बार ही पहुँचे फाइनल्स में, समझो नहीं रनर अप्स, ओके आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लाइक हमने हमेशा फाइनल खेला है, वुमेन्स टीम ने हमेशा ही फाइनल्स खेला है। सी 4 6 4 5 6 8 12 12 16 और 18 में रनर अप देख लो आप, इंडिया ही है। सोचो कि हमारे सामने ये पाकिस्तान वाले इतने उड़ रहे हैं कि हमारी टीम ने, मतलब आप लोग बहुत हम पे हंस रहे, तो अभी आप नमूना पेश कर दो, लाइक सीरियसली गाइज दे आर। अब ये देखो, इमरान सिद्दीकी कह रहा है कि कल मैंने देखा शॉर्ट ट्वीट्स यस्टरडे, ये कह रहा है कि कल इसने बहुत सारे ट्वीट्स देखे जहाँ पे बीसीसीआई को लोग ये कह रहे थे कि आप एक काम कर दो, बी टीम को भेज दो वुमेन्स एशिया कप में और हम लोग ऐसे भी जीत जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। पूरा खुश हो रहा। अब भाई ऐसा क्यों? हाँ, मैं भी ये इसको मानता हूँ कि कोई भी अपने अपोजिशन को अगर समझता है कि वो बिलो द एवरेज है, बिलो द बेल्ट है, तो भाई ऐसा कभी नहीं चलता। चाहे आप अपनी रियल लाइफ में ले लो, चाहे आप और क्रिकेट हो, प्ले मतलब स्पोर्ट्स कोई भी हो, आपके जो टॉपर्स, अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो तो जो आपसे टॉपर होगा उसको आप भले ही कितना भी मेहनत कर लो, सामने वाले को आप ये नहीं समझ सकते हो कि वो कोई मीडियोकर है, बिनोज नहीं समझ सकते हो। सो वी विल हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर अपोजिशन। ठीक है, ये वापस कह रहा कि ये उसामा जाफर कह रहा है प्राउड मोमेंट फॉर साउथ एशिया, खुश है, मतलब ये पाकिस्तानी ही इज़ लाइक डैम हैप्पी। क्यों भाई? तो इंडिया हारी। सोचो कि इंडिया के हारने से ये लोग इतना ज़्यादा खुश हो गए। सिर्फ यही नहीं, और मैं आपको दिखाऊंगा, आप ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ और ट्वीट्स जहाँ पे ये अहमद नजीब सट्टी कह रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, इससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ कि टीम इंडिया के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस दिखा, और वो सिर्फ बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में नहीं, बल्कि फील्डिंग में भी। वो जो बाद में जो पैनिक कर गई ये टीम, तो वो दिखा, आपको साफ साफ दिख रहा था। ठीक है, ये कह रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज लेड टू एम्बेरसमेंट। वही मतलब मैं इस इत्तेफाक रखता हूँ। ठीक है, नेवर अंडर एस्टिमेट, वही मैंने भी बोला कि अपने अपोजिशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिलो द बेल्ट लाइक मिनोज नहीं समझना चाहिए। जो भी आपके सामने है उसको आप रिस्पेक्ट दो, ग्रेटिट्यूड से खेलो। ठीक है, ओके। अब ये हसन कह रहा है कि श्रीलंका ने हराया है इंडिया को फाइनल्स में एशिया कप के। अब ये कह रहा है कि आ जाओ भाई, सब लोग मिलकर हंसते हैं कि जो हम लोग का मजाक बना रहे थे 2 दिन पहले। होल्ड, इसमें हंसने की क्या बात है? हंसो तुम अपनी टीम पे, लाइक सीरियसली आप तुम हम लोगों पे हंस रहे हो। सोचो यहाँ पे कहीं भी आपको पाकिस्तान का फ्लैग नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? ये इसको ट्वीट किया है cricket.com ने। इसको आप देखो, यहाँ पे हमेशा आपको इंडिया देखेगी फाइनल्स में। अब जहाँ नहीं जीत पाई वहाँ पे फाइनल्स में 2018 में इंडिया थी, अभी 2024 में भी रनरअप्स में इंडिया है। सोचो कि इंडिया ने हर साल फाइनल्स खेला है। सो हैट्स ऑफ ना, इतना अपनी टीम को क्रिटिसाइज करके क्या ही फ़ायदा जब इतनी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये लोग। हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि हरमनप्रीत कौर का जो लेवल था उसमें गिरावट आई है, बट शी इज़ आवर कैप्टन, राइट? और एक फाइनल्स हार जाना, इतने फाइनल जीतने के बाद, मतलब ओके, इट्स बैड दैट वी लॉस्ट द गेम, बट द थिंग इज उनका थोड़ा एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब ऐसा था कि आपको इसे लगे कि समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं टीम में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ एज अ कैप्टन, लाइक सीरियसली उसका जो एटीट्यूड है, इट्स गोज लाइक हार्दिक पांड्या और समथिंग। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, ये डैनियल कह रहा है कि इसको सब बहुत मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? तो इंडिया को ऐसा मैच हारने के बाद जो इस फेस देखता है उसमें इसको बहुत मज़ा आता है ये तो अलग है, इसका मतलब इसका काम ही सुबह शाम उठो, टीम इंडिया को ट्रोल करो। ओके, सो ये प्रिडिक्शन किया, ये प्रिडिक्शन इसका फेल रह गया क्योंकि हमने जीता। तो कल, अब मैं बताऊँ आपको, तो ये मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है, जैसा हमने डिस्कस भी किया था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कल हमारा ये पूछ रहा है, हमारा सिर्फ यही नहीं, पूरा एक नैरेटिव आया था, फ़रीद खान, उसके बाद आप ये देखो इमरान सिद्दीकी कैसा रहा। तो मैं कहता हूँ भाई, हमारा संडे बहुत अच्छा रहा। हमने एशिया कप का फाइनल्स खेला, ठीक है हम लोग जीत नहीं पाए लेकिन फाइनल्स तो खेला, रनरअप्स तो रहे, कम से कम बाहर तो नहीं हो सेमीफाइनल से, ठीक है, तुम्हारे जैसे। हमने ब्रॉन्ज जीता, ठीक है, 12 साल बाद, जो अभी पाकिस्तान जीत भी नहीं पाया। और
श्रीलंका वाले इतने हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग इस ओलंपिक का जीत गए और ओलंपिक का भी गोल्ड नहीं जीत पाए, फिर भी मजे कर रहे हो। भाई तुमने गिन के 6 लोग भेजे, हमने 100 प्लस भेजा है, 110 प्लस भेजा है कंटिजेंट ओलंपिक में, मतलब पेरिस में खेलने को, और श्रीलंका से आए हैं बस गिन के 6, जिसमें 3 मेन है 3 वुमेन है। तो वो कंपटीशन का कोई यहाँ पे है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है, कंपटीशन ही वहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, सो द थिंग इज़ कि हमारा संडे बहुत अच्छा रहा फारिद खान, हमारा संडे बहुत अच्छा रहा इमरान सिद्दीकी, बिकॉज हमने जीता सेकेंड T20 जीत के हमने सीरीज कर लिया सील। उसके बाद बैटिंग भी बहुत अच्छी रही हमारी, द टीम प्लेड वेल, वुमेंस एशिया कप ऑल्सो, हम मतलब ये अच्छा रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, ये अच्छा रहा, हमने सबको हराया। लास्ट में होता है कभी कभी एक मैच ड्रॉप हो जाता है, नेवरलेस। और गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें 30 T20 का हम लोग करेंगे बात, और ओलंपिक में कितने मेडल्स और आ रहे हैं इस पर करेंगे हम लोग बात। क्योंकि मुझे लगता है, फ्रैंकली मुझे लगता है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक के बाद, जहाँ पे हमने जीता था 7 मेडल्स लास्ट टाइम, टोक्यो जो जापान का जो राजधानी है वहाँ पे हुआ था ओलंपिक, और इस साल पेरिस में है, तो वहाँ पे वी आर प्रिडिक्टिंग, आई एम प्रिडिक्टिंग कि हम लोग डबल डिजिट्स में, मतलब मोर देन 10 मेडल्स लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। अगर आप चैनल पे नए हो, आई एम रिपीटिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।